नमः शिवाय। पहली बार रखने जा रही हैं हरतालिका तीज का व्रत, तो पहले जान लीजिए इसके जरूरी नियम। हरतालिका तीज का व्रत, पूजा विधि, पारण का समय आदि समय जान लीजिए। इस साल हरतालिका तीज का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। जो महिलाएं पहली बार यह व्रत करने जा रही हैं, उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए ताकि पूरे नियम और श्रद्धा के साथ इसे निभाया जा सके। हरतालिका तीज विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए रखा जाता है। हर साल यह पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाया जाता है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को बेहद कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है, यानी इस दिन व्रती महिलाएं बिना जल और भोजन के पूरे दिन उपवास करती हैं। यही कारण है कि इसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। जो महिलाएं पहली बार यह व्रत करने जा रही हैं, उन्हें मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए ताकि पूरे नियम और श्रद्धा के साथ इसे निभाया जा सके। तो पहले जान लेते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि और पारण के बारे में। तो हरतालिका तीज का व्रत इस दिन पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। यह व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस वर्ष तीज पर 4 विशिष्ट योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि, शोभन, गजकेसरी और पंच महापुरुष योग बनने से तीज का महत्व और भी बढ़ गया है। इन चारों ही योगों के फल अत्यंत शुभ और लाभप्रद होते हैं। गजकेसरी योग का महत्व विशेष रूप से माना गया है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति लंबे अंतराल पर बनती हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 26 अगस्त की दोपहर 12:34 पर लगेगी और 26 अगस्त की दोपहर 1:54 तक रहेगी। उदयात तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन परिवारों में तृतीया तिथि के अंतर्गत ही तीज का पूजन किया जाता है, उन्हें 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से पहले ही पूजा करनी होगी। दूसरी मान्यता यह भी है कि उदय काल में मिलने वाली तिथि यदि मध्याह्न बाद बदल जाती है तो भी सूर्यास्त तक उस तिथि को माना जाता है। सूर्यास्त से पूर्व पूजन कर लेना श्रेयस्कर होता है। अब जानते हैं पारण के समय के बारे में। व्रत का पारण चतुर्थी तिथि पर 26 अगस्त को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। पूजा विधि: मिट्टी या रजत धातु से निर्मित शिव पार्वती की मूर्ति का पंचोपचार, दशोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन किया जाएगा। साथ ही सुख समृद्धि के लिए दाता श्री गणेश की भी पूजा की जाएगी। नैवेद्य में विभिन्न प्रकार का सूखा मेवा, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित किए जाएंगे। हरतालिका तीज कथा का श्रवण होगा। व्रत की रात्रि में जागरण कर देवी देवताओं की महिमा में मंगल गान करने का विधान है। फिर माता पार्वती की आरती की जाएगी। अब जान लेते हैं व्रत के विशेष नियम। यह व्रत के नियम क्या हैं? मान्यता है कि इस दिन महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए और रात में भी जागरण करना शुभ माना जाता है। भजन कीर्तन करना और भगवान शिव पार्वती के नाम का जाप करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन महिलाओं को अपनी मांग खाली नहीं रखनी चाहिए, बल्कि 16 श्रृंगार करना चाहिए। धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस दिन काले रंग के वस्त्र
और चूड़ियाँ पहनना वर्जित होता है। इसके बजाय हरे और लाल रंग को पहनना बेहद शुभ माना गया है। व्रत के समय पति पत्नी के बीच किसी प्रकार का विवाद या झगड़ा अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्रत का प्रभाव कम हो सकता है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए इस दिन वातावरण को सकारात्मक बनाएं। महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यदि वे मासिक धर्म में हो तो हरतालिका तीज का व्रत ना करें। अगर मन से संकल्प करना चाहें तो केवल ध्यान, मंत्र जाप और मानसिक पूजा करें। पूजा सामग्री को छूने से बचें। हरतालिका तीज का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह व्रत पति पत्नी के बीच विश्वास और प्रेम को मजबूत करता है और महिलाओं को आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। जय शिव पार्वती की। हर हर महादेव। ओम पार्वती नमः।